हाय गाइस, मैं कीर्ति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ ऑन माय चैनल प्रेडिक्टेबल लर्निंग। गाइस, आज की इस मेरी वीडियो का कंटेंट एजुकेशनल तो नहीं है, पर फिर भी ये इनडायरेक्टली एजुकेशनल ही है। ये स्पेशली मैंने आप लोगों के लिए बनाई है जो आपके लिए एक मोटिवेशन का काम करेगी। एक बार क्या हुआ कि आप ही जैसा कोई बंदा मेरे पास आया और मुझसे बोला कि मैम मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मैं उसको भूल जाता हूँ। तो उसकी बात सुनकर मुझे अपनी ही एजुकेशन का एक किस्सा याद आया। जब मैं पढ़ा करती थी तो मैं अपनी स्टडी में बहुत एवरेज सी थी, नॉट सो इंटेलिजेंट। तब मैं भी सेम क्वेश्चन लेकर एक बार अपने गुरु के पास गई और उनसे बोला कि सर मुझे पढ़ा हुआ याद नहीं रहता, मैं उसको भूल जाती हूँ, तो बताओ। तब सर ने मुझसे पूछा कि कीर्ति, क्या आपने कभी एक पागल आदमी को देखा है? मैंने बोला यस सर, ऑफ कोर्स। उन्होंने कहा कि क्या करता है वो? एंड आई सेड कि सर ही कीप स्पीकिंग सेम थिंग अगेन एंड अगेन। सर ने बोला यस, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, कि भूलना एक नॉर्मल बंदे की निशानी होती है। अगर किसी भी चीज़ को कभी नहीं भूलोगे तो पागल हो जाओगे। फिर मैंने सोचा यार बंदे की बात में दम तो है। फिर मैं बहुत खुश भी हो गई थी ये सोचकर कि शुक्र है मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ। ऐसा ही आप लोगों के साथ भी होता है। स्टडी तो है पर डिस्ट्रैक्शन भी है, बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट इज़ टू फॉरगेट एंड व्हाट इज़ टू रिमेंबर। पर हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी के आगे हमारे जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं हम उन्हीं में उलझ के रह जाते हैं। यानी हमारे जो डिस्ट्रैक्शंस हैं हमें उन्हीं में अट्रैक्शन नज़र आने लगता है। तो मैंने जो पहले बोला था कि भूलना भी ज़रूरी है, अगर भूलोगे नहीं तो काम की बातों को याद नहीं रख पाओगे। ठीक वैसे ही जैसे एक वाइट पेंटेड दीवार है मान लो, और मैं उस पर एक वाइट कलर का डॉट लगा देती हूँ, क्या आप लोग उसको देख पाओगे? नहीं। लेकिन अगर मैं एक ब्लैक पेंटेड दीवार पे वाइट कलर का डॉट लगा दूं तो आप उसे दूर से पहचान लोगे, आपको फटाक से नजर आ जाएगा। सो बोथ ऑफ द सिचुएशन आर द सेम, एक आपकी स्टडी और दूसरी आपकी वो ब्लैक एंड वाइट दीवार। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि अट्रैक्ट किसके लिए होना है और डिस्ट्रैक्शन का क्या करना है। अब बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो 24 में से 14 या 15 घंटे पढ़ते हैं, लेकिन हर कोई एक जैसा नहीं होता। किसी को बुक से पढ़ना अच्छा लगता है तो किसी को प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से सीखना अच्छा लगता है। कई बंदे कमरे में बंद करके कमरा शांति से पढ़ते हैं, लेकिन कोई बच्चा ये होता है कि म्यूजिक लगा के या टीवी चला के या फिर फुल फैमिली गॉसिप के बीच में बैठ के भी पढ़ता है। बट वन थिंग इज टू रिमेंबर कि खुद को जानो, आप क्या हो और एक्चुअल में खुद से क्या चाहते हो। अगर आप वाकई में पढ़ाई करना चाहते हो तो कभी किसी दूसरे की तरफ मत देखो, कब किसी को खुद से किसी को कंपेयर मत करो कि नहीं वो 14 घंटे पढ़ रहा है तो मुझे 17 घंटे पढ़ना है तभी मैं टॉप कर पाऊंगा। बट रियली इट्स नॉट दैट। क्या पता सामने वाला जो चीज़ 14 घंटे में पढ़ता हो आप उसे 7 घंटे में कवर कर लो। यू आर द ओनली टाइप ऑफ योर ओन। और सेकेंडली, कभी भी खुद से ज़बरदस्ती मत करो कि वो बंदा रात को 12 बजे तक पढ़ता है तो मुझे भी पढ़ना है, चाहे आपका पढ़ने का मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, बस आपको पढ़ना है। ऐसा नहीं होता। क्या पता उसे रात को पढ़ना अच्छा लगता हो और आपको सुबह जल्दी उठ के पढ़ना ज़्यादा कंफर्टेबल लगता हो। तो खुद से ज़बरदस्ती कभी मत करो। थर्डली एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज योर डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शंस तो काफ़ी तरह की होती हैं और कुछ भी हो सकती हैं। मोस्ट कॉमन थिंग्स जो 90% टीन्स में देखने को मिलती है वो है मोबाइल्स पे टिकटॉक, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, ये सारी सोशल मीडिया की जो साइट्स होती हैं, ये वो चीज़ें जिसे आप 2 मिनट के लिए सोचकर खोलोगे ना तो आपको 2 घंटे लग जाएंगे। मतलब एक दलदल की तरह दिखाई देती है ये। और इसका बेस्ट तरीका ये है कि जब आपको पढ़ना है तो फ़ोन को खुद से दूर रख दो या स्विच ऑफ करके रख दो। जैसे अगर मुझे कई दिन हो गए मिठाई खाते खाते और मेरे घर शाम को अचानक मिठाई का डिब्बा आ जाता है और मुझे उसे नहीं खाना, तो मैं जाके उसे कहीं छुपा देती हूँ ताकि वो मुझे दिखाई ना दे और मैं उसको ना खा पाऊँ। शुरू में तो मुझे भी बहुत डांट पड़ती थी, खुद तो खाती नहीं है, मुझे भी हम लोगों को भी नहीं खाने देती, घर वाले की बोलते थे। लेकिन अब टाइम के साथ साथ उन्हें समझ में आ गया है, इसलिए वो कुछ नहीं कहते। पर आप लोग इसे कभी ट्राई मत करना क्योंकि बहुत डांट पड़ेगी और मेरा चैनल बंद हो जाएगा। सो प्लीज़। खैर, अब बची बाकी चीज़ें जैसे टीवी, क्रिकेट मैच, एक्शन मूवीज़, फ्रेंड्स के साथ सारी आउटडोर एक्टिविटीज़, ये सारे। आपके मोबाइल और टीवी के लिए तो गाइस सेम ट्रिक काम करेगी कि आप लोग उसको स्विच ऑफ करके दूर रख दो और बंद कर दो, कनेक्शन कटवा दो, जो भी आप लोगों को पॉसिबल लगता है। और अभी आपके जो फ्रेंड्स बच गए वो तो सच्चे दोस्त वो होते हैं जो कभी आपको डाइवर्ट नहीं करते, क्योंकि उनके लिए आप मैटर करते हो, आपके साथ की हुई वो मौज मस्ती नहीं। ठीक है। और जब कभी आपको
ये बोले कोई आके कि यार ये ठीक किया और ये नहीं किया, मतलब ठीक करने वाले ये तो सारे बोलते हैं कि नहीं यार ठीक है हाँ में हाँ मिलाई, सबने मज़े लिए और जाओ। लेकिन ये बहुत कम लोग बोलते हैं कि नहीं यहाँ पे तुमने गलती की, यहाँ से इसे सुधारो। तो समझ लेना कि उससे बड़ा वेल विशर आपका। तो जब भी आप पढ़ाई करने बैठें तो जस्ट मेक श्योर कि आप स्टडी के अलावा कुछ भी ना सोचें। तो आज के लिए गाइज इतना ही। हमें अपनी अगली वीडियो सिरसा पार्ट 2 में बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन शब्बा खैर।